ओके, आगे बात करने जा रहा हूं मैं। मैंने बोला कि ये था कंप्लीट नेम, दोबारा एक बार मेंशन कर देता हूं। दिस इज व्हाट? प्रीफिक्स। दिस इज वर्ड रूट। दिस इज प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी के लिए मैं 1 डिग्री लिखूंगा, हाँ, प्राइमरी सुफिक्स। और दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स। तो समझ आ गया इतना? हाँ बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यस यहाँ तक? नो यस नो। सर। ओके, चलें आगे फिर। सो अभी यहाँ पे एक और चीज मैं एडअप कर दे रहा हूँ। हमारे पास जो प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स विल बी ऑफ 2 कैटेगरी। कितने टाइप के होंगे प्रीफिक्स? 2 टाइप के होंगे। जैसे कि सुफिक्स था, कौन कौन से? एक होएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, और एक होएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स हमें किस चीज के बारे में बताएगा, वो आपको पता चल गया। इट विल गिव अस आइडिया अबाउट व्हाट सब्स्टिट्यूएंट। आपके कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है उसके बारे में कौन बताएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स बताएगा। और सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके बारे में बताएगा कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। कंपाउंड इज साइक्लिक और असाइक्लिक, इसके बारे में कौन बताएगा? कौन बताएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स बताएगा। ओके, प्रीफिक्स तो आएगा। ये था आपका किसके बारे में? प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। अब आ जाते हैं फर्दर। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इस तरीके से हम बात करेंगे, है ना? जैसे कार्बन एटम किसी कंपाउंड के अंदर हम लेंगे और उनको बताएंगे कि प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, टर्सरी कौन सा होता है, और क्वाटनरी अगर है तो वो कौन सा होएगा। सो बात करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, सॉरी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम्स को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। तो नॉर्मली मैं एक कंपाउंड लिखूंगा और वहां से ही आपको एग्जाम्प्लीफाई कर दूंगा। चेक करना। दिस इज CH3, CH2, CH3, CH3, CH, CH3, CH3। सो दिस इज द कंपाउंड। इसके अंदर हमें बताना है कि प्राइमरी कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है, और क्वाटनरी कौन सा है। मैं नॉर्मली क्या लिखूंगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री लिख दूंगा। वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। कलर दूसरा मैं चेंज ले लेता हूँ यहाँ पे ना। सो सिंपल सा थ्योरी है, कितने कार्बन के साथ वो पार्टिकुलर कार्बन अटैच है उसके बेसिस के ऊपर हम नंबर लिखेंगे और उसके ऊपर डिग्री लगा देंगे। सही है? कितने कार्बन के साथ वो पार्टिकुलर कार्बन अटैच है उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे? नंबर लिख के और डिग्री लगा देंगे। मेरे को बताएंगे ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है? केवल एक के साथ। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? 1 लिखूंगा और डिग्री लिख दूंगा। सो दिस इज प्राइमरी। ये दूसरे वाला कार्बन, इसके साथ वाला, ये कितने कार्बन के साथ अटैच है? 2 के साथ अटैच है। तो क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा, डिग्री लिख दिया। ये जो कॉर्नर पे इधर आ गया, अगर इसको करें पहले, तो इसके साथ 4 कार्बन अटैच हैं, 4 लिखूंगा और डिग्री लिख दूंगा। दिस इज क्वाटनरी। अगेन दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज टर्सरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, टर्सरी कितने हैं, और क्वाटनरी कितने हैं। ऐसे ही अ, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, उनको आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा से भी क्या कर देते हैं? डेजिग्नेट कर देते हैं। तो देखते हैं।
कोई एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे भी। सो दिस इज CS3, CS2, 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 OH। ये आपके पास कोई अल्कोहल था, ब्यूटेनॉल है अदरवाइज, है ना। तो ब्यूटानॉल में जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ जो अटैच्ड कार्बन है उसको बोल देते हैं हम अल्फा। क्या बोल देंगे? अल्फा कार्बन। उससे अगले वाले को क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। उससे अगले वाले को क्या बोलेंगे? गामा कार्बन। और उससे अगले वाले को क्या बोल देंगे? डेल्टा कार्बन। समझ आ गया कैसे डिनोट करना है? साथ वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा, उसके अगले को बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके से आगे मूव करना है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो लेट अस कंसीडर, ये वाला एग्जांपल है CS3, CH, CS3, फर्दर CH2, CS2, C डबल बॉन्ड OH। वहां पे CHO लिखा रहेगा, मैंने आपको C डबल बॉन्ड OH लिख के कर दिया, ओपन करके लिख दिया। हाँ, सो करते हैं दोबारा से। ये आ गया आपका ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल। हाँ, इसके साथ वाला जो कार्बन है इसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। इससे अगले वाले को बीटा कार्बन। इससे अगले वाले को गामा। और नेक्स्ट वाले को डेल्टा। चाहे इस साइड को आ जाओ चाहे नीचे की साइड को आ जाए वो भी डेल्टा होएगा, है ना। तो ये डेल्टा। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो कार्बन एटम है किसी भी कंपाउंड के अंदर उनको क्लासिफाई कर रहे हैं दो तरीके से, या तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी करके, या फिर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा करके। ठीक है। सो ये आपका आज का टॉपिक था। फर्दर आगे अगर हम मूव करें, इसमें अल्काइल ग्रुप रहेंगे, वो आपको पता लग गया कि किस तरीके से अल्काइल ग्रुप को डिनोट किया जाता है। लेकिन अनसैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप कुछ एक रहेंगे, विनाइल, अलाइल, एसिटाइलाइड, प्रोपेरजाइल, है ना। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से उनको करेंगे। सर और इससे लॉन्ग चेन होगी कार्बन की, तो डेल्टा से आगे क्या नेमिंग करनी है? क्या बोल रहे हो? सर अगर कार्बन की चेन इससे भी लॉन्ग होगी तो डेल्टा से आगे क्या आएगा फिर? ज्यादातर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तक ही होता है बच्चे, इससे ज्यादा तो क्या ही होता है ना। हमारे पास जो ज्यादातर रहेगा ना, वो अल्फा कार्बन की बात मोस्टली रहेगी। किस कार्बन की? अल्फा की। ये तो डिनोट करने का तरीका हो गया कि भाई हमने क्या करना है, अकेला डिस्टिंग्विश करना है कौन सा कार्बन कौन सा, है ना। तो इसलिए ये ज्यादातर नेमिंग रहती है। ठीक है। सो अदरवाइज ये लैटिन में है शायद, जो भी इसके अगले वाला अल्फाबेट रहेगा उसको वहां से डिनोट कर देंगे। ठीक है। क्लियर है यहाँ यस। तक? तो इसको एंड करें फिर। यस सर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।